नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। इंडिको के पटना मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड के तार बड़े अधिकारियों, बालू माफियाओं और भू माफियाओं के साथ जुड़े हैं। जी हां, आज जो है राजीव रंजन और पप्पू यादव, पूर्व सांसद मधेपुरा के, उन्होंने हमला सीधा बोला है नीतीश कुमार पर। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, परिवर्तन निदेशालय से जांच करा लीजिए इनकी संपत्तियों का। पप्पू यादव ने कहा है कि हम नीतीश कुमार से आग्रह करते हुए कि अगर बिहार से अपराध को खत्म करना है तो शराब, जमीन और बालू से धन कमाने वालों की संपत्ति की जांच परिवर्तन निदेशालय के द्वारा हो। इन धंधों से जुड़े सभी तस्करों और माफियाओं को जेल भेजा जाए। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकारी विभागों में प्रशासनिक अनियमितता का आरोप 2018 में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से, उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग में अनियमितता का जो आरोप है उसकी एक वानगी उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से 5 ऐसी महिलाओं को विदेश प्रशिक्षण के लिए भेजा गया जो योग्य नहीं थी। ये सब कॉर्पोरेशन के सीएमडी प्रत्यय अमृत के इशारों पर हुआ। कटिहार में जिस आईएएस अधिकारी को डीएम बनाया गया उन पर पहले से सीबीआई जांच चल रही थी। उन्होंने यहां तक कहा कि आखिर सौम्या को लेने प्रत्यय अमृत विदेश क्यों गए थे। जो ये 6 महिलाओं की बात हो रही, यानी कि उनका सीधा इशारा ये था कि प्रत्यय अमृत जो हैं कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जुड़े हैं, उनको भेजते हैं। और नीतीश कुमार जी, आपका जो ये महकमा जो है ये पूरा भ्रष्ट है। यहाँ शराब, शबाब और कबाब ये तीनों चलता है। और वास्तव में ये सच्चाई भी दिखती है, जैसा कि पप्पू यादव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे। पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कितने मसले उछाल दिए हैं। शायद इन अधिकारियों के मन में कहीं ना कहीं डर तो बैठ ही गया होगा कि अब आगे पप्पू यादव क्या करने वाले हैं। हम आपको हूबहू उनकी बातों को सुना देते हैं कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा और किस तरीके का हमला नीतीश सरकार पर बोला है। सुन लीजिए। पहला मुद्दा है कि नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है, यदि बिहार के अपराधियों को आप नेक्सस को खत्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, तो मेरा सीधा आग्रह है कि आपको शराब के द्वारा धन कमाए हुए व्यक्ति, जमीन के द्वारा धन कमाए हुए व्यक्ति, बालू के द्वारा धन कमाए हुए व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो किसी भी तरह का तस्कर हो, उसकी पूरी संपत्ति की जांच 3 महीने के अंदर आप कराएं और उसकी ईडी से संपत्ति जब्त करें। मैं एक फोटो आपको दिखा रहा हूं, मैं सारे चैनल को, आपको आश्चर्य होगा पदाधिकारी क्या करते हैं इस बिहार के, और क्यों रुपेश सिंह जैसे लोगों की हत्या हो रही है। इसमें सारे क्रिमिनल को किस तरीके से डीएम लाइसेंस दे रहे हैं। 70 लाइसेंस क्रिमिनल्स को दिया गया पूर्णिया में कटिहार के डीएम के द्वारा, 70 लाइसेंस। आपको इस बात की आश्चर्य होगा, और मुझे लगता है कि उस डीएम से क्या संबंध रुपेश जी के थे ये तो सरकार बताएगी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। दूसरा चीज, पीएचडी की ठेकेदारी में आप जानते हैं किस तरीके से पीएचडी की ठेकेदारी है। यहाँ बगल में पुनाचक में पहले से ही कितनी गोली बारूद जांच चल चुकी है, कोई चीज आपसे छुपा हुआ नहीं कि किस परिस्थितियों में क्या रुपेश सिंह जी की हत्या पीएचडी की ठेकेदारी
के परसेंटेज भी इन्वॉल्व है, जिसमें कई बड़े आईएएस इन्वॉल्व हैं। क्या बिजली के ठेके में भी रुपेश सिंह जी का इन्वॉल्वेशन है, जिसमें अब यदि पदाधिकारियों को, अब जैसे ये पदाधिकारी हैं हमारे अमृत प्रत्यय जी, अच्छा पदाधिकारी हैं। जैसे इसमें सोनिया एक जो डिस्चार्ज लड़की थी, एई के पोस्ट पर भी नहीं थी, नीचे पोस्ट पर थी। 5 आप देख लीजिए, ये 5 लड़कियों, ये देखिए 5 लड़कियां विदेश जाती हैं। अब आप हमको एक बात बताइए, ये 6 लड़कियों जो इंटाइटल नहीं थी, ये विदेश क्यों गए? क्या इन पर जांच सरकार ने की? जो डीएम कटिहार में पोस्टिंग हुआ, वो पहले ही सीबीआई इंक्वायरी उस पर चल रही थी, क्या उसको जांच हुआ? उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ? जो वरिष्ठ पदाधिकारी से नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है, जिन पर सीबीआई इंक्वायरी चल रहा था, भगोड़े थे, भाग गए थे, उनको आपने बड़ा पद दे दिया पटना के सचिवालय में। कोई भी नेता इन्वॉल्व हो जिस हत्या में या अपराध में, जिस जमीन के और बालू के जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं नेता लोग, पूरा बालू माफिया का पैसा उन नेताओं के घर जा रहा है। उनकी भी इंक्वायरी होना चाहिए कि कौन कौन नेता बालू माफिया के साथ मिलकर के काम कर, उनकी भी इंक्वायरी आवश्यक। तो आपने सुना, ये थे पप्पू यादव, कितने हमलावर थे। सीधा प्रत्यय अमृत पे आरोप लगाए थे कि वो सौम्या को लेने क्यों गए थे। बिहार पावर होल्डिंग कारपोरेशन की तरफ से 6 महिलाओं को विदेश में ट्रेनिंग देने भेजा गया था, जो कि 6 काबिल नहीं थी उसके। आखिर किसके कहने पे भेजा गया ये? तो उन्होंने सीधा प्रत्यय अमृत का नाम वहां लिया है। यानी कि अब नीतीश कुमार को पप्पू यादव ने भी घेर लिया है कि प्रत्यय अमृत की भी छुट्टी नीतीश कुमार को करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। अब देखना यह है कि पप्पू यादव की इन बातों से नीतीश कुमार कितने और बौखलाते हैं। इस पर भी नेशन भारत की नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।